मी निकालने से पहले सोच लीजिए, मांगा तो आप लोगों ने था, समधन जी ने तो मेरी मन में ही रख दी। अपनी बेटी को ही तो दिया है, कोई हमें थोड़ो ना दिया है। सब अपने आंख इज्जत के लिए करते हैं, भला बेटी की सास के लिए तो साड़ी और शगुन का लिफाफा ही लाए हैं। ऐसे भी नहीं हुआ कि सोने की कोई छोटी मोटी चीज ही तो रख देते। आखिर में भी तो दादी हूँ, मेरे ही बेटे के कारण आज ये उत्सव हो रहा है। तो जीजी, जिनकी जितनी नियत होगी उतना ही तो करेंगे। भला कौन सा समधन खुश होकर अपनी समधन के लिए कुछ लाता है। शादी में तो लोग दिखावटी करना ही पड़ता है। मासी जी ने भी आग में घी डालने का काम किया। अरे रहने दो ना मम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हो? आपके पास कोई कमी है क्या? ऐसे 10 लोगों तो हम दे दे। नंद ने कहा, हाँ यह भी सही है। अब हर कोई हमारी तरह दिलदार थोड़ो ना होता है। हम तो अपने बेटी के सास ससुर के लिए सोने की अंगूठी लेकर गए थे, पर इसमें तो यह भी उम्मीद करने से रहे हैं। ये सब अनुराधा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कितनी आसानी से ये लोग पूरी टीम बनाकर उसकी मम्मी पापा की बुराई किए जा रहे थे। कितनी आसानी से सासू माम ने इतने लोगों के बीच में यह सब कह दिया। यह भी नहीं सोचा कि समधी और समधन जी सामने ही बैठे हैं, कोई ऐसा किसी के मुंह पर कैसे कह सकता है। पर लड़के की माँ होने की ठसक कभी भी जाती है क्या? लड़की की चाहे बूढ़ी हो जाए, पर वही भरपाई हमेशा बहू के मायके वाले से ही की जाती है। जैसे लड़का पैदा करके बहू के परिवार पर कोई एहसान कर दिया है। उनके इन शब्दों से अनुराधा के मम्मी पापा के किए कराए पर पानी फेर दिया। कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे दोनों, खुशी खुशी अपनी से बढ़कर ही सब कुछ लेकर आए थे, लेकिन फिर भी ये कुछ शब्द और सारा किए कराए खराब हो गया। जाते समय मम्मी पापा के चेहरे की रौनक गायब हो चुकी थी। दरअसल अनुराधा के बेटे का पहला जन्म उत्सव था और इसी उपलक्ष्य में बड़ा आयोजन किया गया था। जो जो सामान सासू माँ ने में लिखवाया था, वो सब सामान मम्मी पापा लाए हुए थे। इसके अलावा पूरे घर भर की पहलवानी की गई। खुद के दामाद के लिए सोने की अंगूठी, बेटे के लिए सोने का मंगलसूत्र और नाती के लिए सोने का चेन लेकर आई थी। पर सब किए कराए पर पानी फिर गया। मम्मी पापा जा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी अनुराधा को सुनाने में कमी नहीं छोड़ा जा रही थी। जो खास रिश्तेदार घर पर रह गए थे, वो लोग भी इस बात को मुद्दा बना करके अपना पूरा मनोरंजन कर रहे थे। दूसरे दिन सुबह उठकर भी सब लोग बस यही मुद्दे लेकर बैठ गए। सासू माँ अभी भी मुंह फुलाए बैठी हुई थी और बैठकर अपने समधन और समधी जी की बुराई कर रही थी। इतने में बुआ जी बोली, अरे भाभी जरा देखो तो सही लिफाफे में पैसे कितने हैं और कितने होंगे। कोई 1100 और 2100। मेरे तो बिल्कुल नाक ही कटवा दी। अजीब फकीर पल्ले पड़े हैं। अनुराधा वहीं चाय सर्व कर रही थी। सुनकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने पलटकर कह दिया, मम्मी जी इतना कुछ तो दिया है उन लोगों ने, फिर और क्या चाहिए था? आपको सुनकर सासू माँ बोली, अरे दिया है तो अपनी बेटी को दिया है, कोई हमें थोड़ो ना दिया है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, अपनी बेटी को तो दिया है, पर मांगा तो आप लोगों ने ही था ना। लिस्ट बनाकर तो आप नहीं लोगों ही ने भिजवाई थी, और आप मेरे माता पिता को फकीर कैसे कह सकती हैं? खुद के दिलदार होने की बात कर रही हैं आप। कल से जो आप की दिलदारी है, अपने कौन सा अपनी मर्जी से बेटी के साथ ससुर के लिए अंगूठी लाई थी, वो तो उन्होंने मांग मांग कर सोने की अंगूठी ली थी आपसे। तब तो आप बड़ी गालियां दे रही थी उनको, बार बार यही कहे जा रही थी, ना किसी के फकीर लोग हैं, मांग मांग कर ले रहे हैं, शर्म नहीं आता? पर खुद के बारे में क्या कहेंगी आप? अनुराधा सोच समझ कर तो बोलो, घर में मेहमान हैं, आपने ही तो घर की इज्जत जा रही है। अनुराधा के पति ने कहा,
जब कल से मेरे माता पिता की इज्जत उड़ाई जा रही थी तब तो बुरा नहीं लग रहा था। किसी को बहू हूँ जानती हूँ, कोई सास कभी बहू के खुशी नहीं रह सकती। मत रहो खुश, पर मेरे माता पिता को सम्मान दो, कहकर अनुराधा अंदर कमरे में चली गई। पीछे लोगों के अनुराधा के बारे में खूब बातें बनाए। जिसे बातें बनाना है बनाए। ये लेन देन का मैटर ही ऐसा है कि कोई ससुराल वाला कभी बहू के मायके वाले से खुश ही नहीं हुआ। मांग मांग कर खुद लेते हैं और कहते हैं कि अपनी बेटी को तो दिया है, हमने थोड़ो ना दिया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।